This conference will now be recorded. मेरे लिए मंगा लो, मेरा बोतल मंगा लो। चल सभी को आवाज मेरी सही आ रही है? यस सर, आ रही ठीक है, इस स्ट्रक्चर को नोट करो। डिस्ट्रक्टर जो लिखा हुआ है इसको नोट कर लो, 2 लाइन। हो जाए तो बता। डिस्ट्रक्टर को नोट करना है, हो जाए तो बता दो। नोट हो गया? नोट हो गया सभी का? यस सर। एक यस सर।
सर हो गया। सर डन। देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कौन बताया कंस्ट्रक्टर क्या होता है? आरती बताओ कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो फिर वही। सर नहीं पता। अच्छा, आंसर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? बताओ आनंद शुक्ला, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पढ़ना नहीं है पेज पलट के। सर नहीं पता। आशु आप सर बताओ मैं क्या होता बताऊं? है? 1 मिनट आता हूँ आपके पास, आता हूँ। आशु कैसव। सर नहीं पता। हरिओम कंस्ट्रक्टर क्या होता है? नहीं पता होगा पक्का। नेहा कंस्ट्रक्टर क्या होता है? नहीं पता। ठीक है, राकेश यादव कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पता नहीं सर। रवि केसव। रीना सैनी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सर उसमें ऑब्जेक्ट और क्लास को इनिशियलाइजेशन किया जाता है। कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ भी डाटा वाटा होता है ना हमारा, हम उसको चलाने से पहले हमारा कंस्ट्रक्शन कॉल होता है। अच्छा, तनिष कंस्ट्रक्टर क्या होता है? वर्षा आप बता दो थोड़ा। वर्षा आप बता दो। यस सर। सर कंस्ट्रक्टर हम लोग ना डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए बनाते हैं, जिससे कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो मतलब उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी है वो पहुंच जाए। खाली क्या 2 बच्चे पढ़ते हैं क्या पूरी क्लास में? क्या सर? मैं कह रहा हूँ खाली 2 बच्चे पढ़ते हैं क्या पूरी क्लास के अंदर? 1 मिनट थोड़ा वेट करना आप लोग। थोड़ा सा फीडबैक शेयर कर रहा हूँ मैं अपने सीनियर पर्सन के साथ तुम्हारा। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या चाहिए? क्लास क्या चल रही है तुम्हारी? C++ की। ठीक है, कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? समझ में आ रहा है सर का पढ़ाया हुआ? नहीं आ रहा है बट प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पा रही ना, तो थोड़ा कई बार भूल जाते हैं। कई बार भूल जाते हैं। अच्छा। आरती, आनंद, आशु, हरिओम, नेहा, राकेश, रवि, सुमित और भी हैं बच्चे। तो फिर सर को फीडबैक तो अच्छा नहीं मिल रहा तुम्हारा। हाँ, आशु कश्यप, आशु आवाज आ रही है? हरिओम, राकेश, कहाँ हो भाई? हाँ मैम। हाँ मैम। हेलो। हाँ, बोलो मैम। कौन बोल रहे हो? राकेश बोल रहा हूँ। अच्छा राकेश, क्या हो गया राकेश? कुछ चीज है जो समझ में नहीं आ रही? क्योंकि देखो, सर तो पढ़ा रहे हैं, तुम लोग फीडबैक नहीं दे रहे हो। अच्छा अच्छा, तुम एक बात बताओ, जो तुम्हें रिकॉर्डिंग्स मिलती है उसे कितनी बार रिपीट करते हो? तनिष, यस मैम। यस मैम बोलो। कितनी बार रिपीट करते हो? देखते हो नहीं? मैम अभी तो स्टार्ट करा है मैंने, पीछे से बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स देखना, अभी टाइम लग रहा है ना मेरे को थोड़ा मैम। अच्छा, टाइम लगेगा। यस मैम। ठीक है, ठीक है, कान खोल के सुन लो तुम लोग, ये जितने भी पढ़ रहे हो तुम, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स में देखो। बाद में अगर तुम ये मेरे से उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हें दोबारा से क्लासेस करवाऊं, तो बहुत कम चांसेस में ये सोच के बैठना, क्योंकि जब जो क्लास में डिस्टरबेंस होगा वो चीज समझी जा सकती है, लेकिन जब तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो थ्योरी है, थ्योरी में तो तुम भूल ही जाना कि मैं तुम्हें दोबारा करवाऊंगी। प्रैक्टिकल तो एक बार को हो जाएगा। आनंद, यस मैम। आ रहा है समझ में? कर रहे हो? हाँ मैम आ रहा है। ओके। बाकी ये हरिओम, आशु भी नहीं बोल रहा है। आशु तुम्हारा भाई का है? रवि, रवि भी है ये? यस मैम। रवि आ रहा है ना समझ में? हाँ मैडम। तो आंसर क्यों नहीं करते हो तुम लोग, जब तुम सभी कह रहे हो समझ में आ रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो? आंसर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, कुछ नहीं आया। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है? यस मैम, यहाँ पर हो रही है मैम। अच्छा, ये चलो मान लो, होप सो कि बार बार ना हो। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर देखते हैं तुम्हारे क्लासेस का फीडबैक क्या रहता है। ठीक है? इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ मैं दोबारा, फिर बताना आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही।
हेलो, आवाज सही आ रही है मेरी अब? यस सर। हेलो, यस सर, आ रही है, सही आ रही है। यस सर, आ रही है। देखो भाई, जब कंस्ट्रक्टर नहीं पता होगा डिस्ट्रक्टर कैसे पता चलेगा तुम्हें? पहली बात तो ये, ठीक है, थोड़ा पढ़ लिया करो। मुझे अपना वो चाहिए होता है, मुझे अपना रिकॉर्ड ठीक करना होता है, ठीक है, और मुझे औरों से लेना देना नहीं है कि कोई पूछता है, फैकल्टी नहीं पूछता है या नहीं पूछता है, मुझे अपना रिकॉर्ड से मतलब होता है। मेरा मोटिव रहता है कि 13 बच्चे पढ़ रहे तो 7 को तो आना चाहिए, ठीक है, 50% मेरे को रिजल्ट चाहिए होता है अपना। तो ध्यान रखना आगे से, ठीक है, मजे में मत लो, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी ऐप के ऊपर तुम्हारी क्लास नहीं हो रही है। $250 पे होते हैं, ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि फीस वगैरह कितनी आती है बच्चों की, नहीं आ रही है फीस भी। तो जो हम सर्वाइव कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो तुम्हें भी सर्वाइव करना पड़ेगा, ठीक है, उसको ध्यान रखना आगे से। बाकी तुम्हारी इच्छा है पढ़ना ना पढ़ना, ये मैंने एक ही बार पूछा था ऐसे रैंडमली, मैंने पूछा लास्ट क्लास का, ये तुम्हें पता तो होना चाहिए। सोचो उससे पहले का पूछूंगा तो बिल्कुल 0 होगा तुम्हारा, है ना? इससे पहले का अगर मैं पूछूं तो बिल्कुल 0 होगा। तो ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यानी जब उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होता है तब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, सीधी बात। डिस्ट्रक्टर उसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जब क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने जा रहा होता है, यानी जब वो फिनिश होने जा रहा होता है, तब क्या कॉल होता है, हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर। ठीक है। क्रिएटिंग टाइम पर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जब काम खत्म हो गया तो डिस्ट्रॉय पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रक्टर पे जाएगा, ठीक है। तो कोड ब्लॉक हम ऑन कर लेते हैं एक बार। आज क्या बात है, सबका इंटरनेट कनेक्शन जा रहा है क्या आज? सब, कभी आशु लेफ्ट हो रहा है, कभी आरती लेफ्ट हो रही है, कभी रवि लेफ्ट हो रहा है। सर ये कोड ब्लॉक डाउनलोड करना पड़ेगा सर? यस, डाउनलोड करना पड़ेगा नेट से। अब इसमें करेंगे? हाँ, इसमें करना है। ठीक है। बढ़िया है ना ये, इससे नहीं तो आके लेना मेरे से, मैं दूंगा। तो रेड से हम भी गए। उस लास्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर ही कर लेते हैं। कहाँ गया? ये हमने बनाया था। एक ये मेरा क्या हो गया,
डिस्ट्रक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये लगाना होता है, ठीक है। इसके आगे ये ऑपरेटर लग जाता है, इसका नाम डिस्ट्रक्टर ऑपरेटर होता है सीधे, ठीक है। टिल डिजाइन होता है, टाइल डिजाइन होता है, टाइल्स, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। टेस्ट P1, ठीक है। खाली कंस्ट्रक्टर बनाया है तो बस ये ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल हो जाता है, आपको पता होगा। कोई फंक्शन कोई वेरिएबल नहीं है तो टी डॉट हमें करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में इसको एक बार देखो, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, फिर आया ऑब्जेक्ट फिनिश, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको वो कर दूं, तो देखो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट फिनिश, ये तब करते हैं यूज जब आपको लगे कि हाँ, जब आपको लगे कि मुझे कुछ चीज क्लोज करनी है while destroying क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई फाइल लोड कर रखी है, उसको आपको क्लोज करवाना हो, ठीक है, यानी काम खत्म, अब उसको आप चाहते हो कि रन ना रहे, वो क्लोज हो जाए इंटरनली, तो क्या करो आप डिस्ट्रक्टर में डाल दो, वैसे उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय मोड पर जाएगा, काम खत्म करके ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आया डिस्ट्रक्टर? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। मैं अपने फोन के वाईफाई चलाता हूँ, सही चलता है, तुम लोगों की आवाज भी सही आती है, कनेक्शन भी सही बैठ जाता है, यही मैं यहाँ वाईफाई चलाता हूँ, स्पीड के पास चलता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप, डिस्ट्रक्टर को, तो हो जाए तो बता दें। सर इस सर हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ राकेश बोलो। सर इसमें रन कैसे करेंगे प्रोग्राम को? इस पे क्लिक कर दो, पहले एक बार इस पे करना होता है, फिर उसके बाद बार बार इस पे करना होता है। जो सबसे पहले सर इसमें प्रोजेक्ट बनाओगे शॉर्टकट तो की नहीं है? F9, ठीक है सर, F9। हाँ जी हाँ जी, ठीक F9 सीधा रन करना है F9 से। ठीक है सर। किसी ने कुछ बोला क्या? थोड़ा तेज बोलना, ठीक है, आवाज नहीं आती है वो, मैं हेडफोन ले डन लाया सर। अपना। ठीक है, रीना का हुआ है ना वो। सर डन। सडन डन।
अब देखो एक चीज दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसे वेरिएबल बनाया, देखो क्लास का वेरिएबल भी सेम है और कंस्ट्रक्टर का भी वेरिएबल नाम सेम है। मैंने इधर करा नम इज इक्वल टू नम, ठीक है, और शो, ठीक है, सी आउट किया मैंने, वैल्यू ऑफ नम इज, और नम को मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, t1 डॉट यहाँ से मैं t1 कॉल टू सेव क्या चला, आउटपुट में क्या आ रहा है 69465, वैल्यू नहीं आई। रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू पास होगी 10, फिर इस 10 से वैल्यू इस 10 में इसमें आ रही है, यहाँ पर आ रही है, लेकिन जो हमारा कंट्रोलर है वो कंफ्यूज हो रहा है कि ये लोकल वाला, ये जो नम है ये क्लास का है कि कंस्ट्रक्टर वाला, ठीक है। दैट्स वाई वो क्या कर रहा है, कंफ्यूज होने के बाद वो किसी वेरिएबल के साथ अटैच करके वो गार्बेज वैल्यू दे रहा है, यानी वो इनिशियलाइज नहीं हो पा रहा। अब मुझे ये डिफरेंशिएट करना है कि ये वाला वेरिएबल जो है ये क्लास वाला वेरिएबल है, तो जो ये वाला वेरिएबल है ये कंस्ट्रक्टर के अंदर का वेरिएबल है। इस चीज को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या आता है, दिस पॉइंटर आता है, ठीक है। दिस पॉइंटर का यूज होता है करंट क्लास के डेटा मेंबर्स को बताना कि हाँ ये करंट क्लास का है, ये करंट क्लास का है, ये करंट क्लास का है, ठीक है। अब ये इसका यूज क्यों किया गया, सर हाँ जी, हेलो सर, हाँ सर जी एक बार बोलिए। दोबारा बताना पॉइंटर का। दिस पॉइंटर के बारे में दोबारा बोलना है। हाँ जी सर। दिस पॉइंटर का यूज हम करते हैं करंट क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। एक तरीके का जो दिस पॉइंटर होता है वो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है जो करंट क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है कि ये नम है कौन सा, ये वाला नम है कि ये वाला नम है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा ना कि ये वाला नम, ये वाला जो नम है वो क्लास वाला है, ये वाला जो नम है वो कंस्ट्रक्टर वाला है, तो इसके लिए आता है दिस पॉइंटर। और इसका यूज हम किस लिए करते हैं, जैसे कि आप बड़ी बड़ी जब कोडिंग करोगे, बड़े बड़े उसमें जब प्रोजेक्ट बनाओगे, तो जब कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू भेजते हैं तो क्या यहाँ पर नाम, यहाँ पर अलग नाम दोगे और यहाँ पर अलग नाम दोगे। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे नम कर रहा था, यहाँ पे जी नम कर रहा था, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट करना था कि ये वाला नम अलग है और ये वाला नम अलग है। इन केस ऑफ अगर दोनों सेम है तब क्या होगा, बेसिकली सेम ही रखते हैं, क्यों, अगर लेट सपोज यहाँ पर n नंबर ऑफ पैरामीटर होते, उन सबकी वैल्यू मुझे n नंबर ऑफ क्लास के वेरिएबल में डालनी होती, तो यानी अगर लेट सपोज 7 है तो 7 मुझे यहाँ पे वेरिएबल मुझे बनाता, फिर नए मुझे 7 वेरिएबल के नाम सोचने पड़ते, यानी आपको 14 नाम सोचने पड़ते। अब क्या है, एक ही नाम है, नम है, ये भी नम है, ठीक है, बस उसको डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए क्या लगाते हैं, दिस पॉइंटर लगाते हैं, ठीक है। दिस पॉइंटर क्या है, करंट क्लास के मेंबर्स को रेफर करता है। तो आप दिस पॉइंटर नोट कर लो, उसके बाद प्रोग्राम दिखाऊंगा, होता है तो बताना। हो गया, सर क्या लिखना है? दिस पॉइंटर, ओके, जो सेलेक्ट किया हुआ है।
सर ये क्लियर नहीं आ रहा बीच में ना। अब आ रहा है? दिस इज अ कीवर्ड दैट के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, अब आ रहा है? नहीं सब वो डबल डबल लिखा हुआ आ रहा है। एक मिनट, सबके साथ भी ये हो रहा है कि इसके इनके साथ ही हो रहा है? नहीं सर, मेरे में सर मेरे साथ भी हो रहा है सर। कीवर्ड एट के बाद आर ही लिखा हुआ, उसके बाद नहीं लिखा हुआ कुछ, बीच में थोड़ा सा स्पेस है। अब बताओ। नहीं सर। डब्बे डब्बे बने हुए आ रहे हैं, सबको ये दिक्कत आ रही है क्या? यस सर, मेरे में भी आ रहा है। अब बताओ, अब से दिख रहा है? अब भी आ रहा है। नो सर, अभी भी आ रहा है। अब ये क्या हो रहा है? मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। सर लग रहा है ऐप ग्लिच हो रहा है। तो स्क्रीनशॉट भेजो उसमें ग्रुप में। भेजने है वो? हेलो सर। हेलो, हाँ जी। सर इसमें कौन बोल क्रिएट रहा ए न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करके उसमें किस पे ये करना है? है? इस पे सर भेज दिया, चेकआउट करना। ये है ना जो ब्लॉक, कोड ब्लॉक, उसमें क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट लिखा है, उसमें उसमें बोला तो इसमें कुछ ये दिया है, इसमें क्लिक कंसोल है, करना है उसमें। कंसोल है। सर उसमें फाइल की लोकेशन क्या डालनी है, लोकल डिस्क वगैरह? हाँ, कोई भी सीडी ड्राइव, की ड्राइव से अच्छा ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है? सर एक बार ना नो सर। सिलेक्ट कर दो कितना लिखना है, तब अब ठीक दिख दिख रहा था। हेलो, हेलो, हेलो। यस सर, यस सर। अरे क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक क्लास बंद हो रही है, क्या हो रहा है? वो समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो क्या रहा है? सर एक बार सिलेक्ट करना आप जितना लिखना है उतना। दिख रहा है? हाँ अब नहीं सर, फिर गया। अब क्लियर आ रहा है। यस अब सर, दिख बस रहा है? ऐसे ही रहने दो। यस सर, बस ऐसे ही रहने दो। सर फिर गया। ये ऐसी की तैसी रूल ला। अब बताओ, सही है? नो अब दिख सर, रहा है? नहीं दिख रहा सर। अब बताओ। सर एक काम करो, एसएस लेके ना ग्रुप में डाल दो आप ही। अब भी नहीं दिख रहा? नहीं सर, नहीं दिख रहा सर। सर स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, रुको। फिर तो कुछ भी नहीं दिखेगा, कोड ब्लॉक भी नहीं दिखेगा।
नहीं सर, कोड ब्लॉक्स तो दिख रहा था, इसी में दिक्कत आ रही है। भेजता हूँ, उसको नोट कर लेना। दिस पॉइंटर नोट करना है, इसके 3 पॉइंट हैं, ठीक है। सर देखो फोटो भेजी है मैंने। देख रहा हूँ, दिख रहा ही नहीं रहा ना। एक तो ऐप भी तुम्हें पता है, सुबह अल्लाह ऐप है, आपको पता ही होगा। अब दिख तो रहा है। अच्छा, कट कट के आ रहा है, प्रॉपर स्क्रीन नहीं आ रही। अब आ गया तुम्हारे पास, फोटो आ गई है? सर हाँ जी, अभी एक फोटो भेजा हूँ सर, इसमें ये दिखा रहा है। एक मिनट। अब देखना, अब आ रहा है स्क्रीन में? आ रहा है सर। अब दिख रहा है सबको स्क्रीन? मुझे तो दिख रहा है। यस सर, अब दिख रही है पूरी। वो पता है क्या था, कुछ वर्ड यहाँ पर हाईलाइट कर रखे थे ना, वो वर्ड दिक्कत कर रहे थे। ठीक है, नोट हो गया ऐसे 3 पॉइंट? यस सर। आपकी तो स्पीड ही तेज है, सोचने से पहले लिख देता आपको। राकेश, इस पे क्लिक करना है, पहली लाइन का जो लास्ट में नहीं है कंसोल एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करो। किस पे सर? लास्ट में जो लिखा है ना, हाँ, पहले 5वें नंबर पर जो है, पहली लाइन में कंसोल एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करो। इसको एप्लीकेशन वाला कंसोल एप्लीकेशन, हाँ। को इन नेक्स्ट skip this next page है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट पेज हाँ। चलो अच्छा, मैं प्रोजेक्ट। यहीं पे सिखा दूंगा, तुम देख लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। सबका नोट हो गया ना? हटा रहा हूँ मैं इसको। देखो, कोड ब्लॉक इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन करोगे, ऐसा आता है। उसके बाद क्या करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आता है थर्ड लास्ट वाला, कंसोल एप्लीकेशन, वो पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है, फिर कौन सी लैंग्वेज पे काम करना है, सी या सी प्लस प्लस, सी प्लस पे काम करना है, फिर नेक्स्ट करो। फिर आता है प्रोजेक्ट का टाइटल, जो भी प्रोजेक्ट का को नाम देना है, लाइक डेमो, डेमो जो भी है। फिर आता है फोल्डर टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट इन, यानी आप चाहते हो, ये बोलता है कि आप कहाँ पर फाइल को सेव करना चाहते हो। तो आप इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे, एक बार करना होता है बस, जब भी इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आप कहीं भी लोकेशन पे जाके, जहां भी आपको सेव करवाना है वहां पर जाओ, मेक न्यू फोल्डर पे क्लिक करो, फोल्डर का नाम दे दो, सेलेक्ट कर दो, ओके करोगे, ये परमानेंटली फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो आपको सिर्फ उस प्रोजेक्ट का नाम डालना होता है, और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे
जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, फिनिश पे क्लिक करूंगा, बस मेरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में सोर्स पे जाओ, main.cpp पे जाओ, ठीक है, ये आपका C++ का प्रोजेक्ट आता है इतना, इसके बाद वो काम करना होता है, ठीक है। जैसे कि वहीं पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं डेमो वाला ओपन कर लेता हूँ। नीचे आओगे तो नीचे आपके रिसेंट जो चलाते हो उस पर आता है, मैं डेमो वाले को ऑन कर लेता हूँ। दिस पॉइंटर नोट हो गया। अब देखो डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, दिस, ठीक है, ऐसे। तो यानी अब ये डिफरेंशिएट हो गया कि ये क्लास का मेंबर है, यानी बता रहा है कि ये जो है नम, ये जो नम है ये क्लास का नम है, और जो ये वाला नम है आपका, वो है आपका ये कंस्ट्रक्टर का। तो अब इस केस में अगर आप इसको चलाएंगे तो अब आएगा वैल्यू ऑफ नम इज 10, ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। नोट कर लो। डन सर। सर डन। रीना का भी नोट हो गया ना? डन। डन सर। यस सर। डन सर। डन सर। डन सर। हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक प्रोग्राम और देख लो, जैसे कि एक दो प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। ठीक, ठीक है। ID 101 नाम संजीव, चलाते हैं।
एक ही लाइन में आएगा, मुझे पक्का पता था। यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं। संदीप 101, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए सिखाया है ताकि कुछ बच्चे होते थे थोड़े से मासूम से होते हैं, वो सोचते हैं कि एक ही में होगा, तो आप ऐसे क्या करते हो मल्टीपल वेरिएबल। देखो इसमें क्या होता है फीचर, मतलब इसका बेनिफिट क्या है कि आपने जो यहाँ पर नाम लिए हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अलग सोचो, यहाँ पर अलग सोचो, फिर ये अलग सोचते हैं, ये अलग सोचते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि अब आपके पास इस सब 5 से 6 वेरिएबल है क्लास के, और आपको कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू डालनी है, तो यानी 5 से 6 नए और सोचने पड़ेंगे। अब क्या एक ही नाम सोचो और दिस के साथ डिफरेंशिएट कर दो कि कौन सा क्लास का है, कौन सा कंस्ट्रक्टर का है। देखो एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, इसने प्रिंट किया आईडी, इसने प्रिंट किया नेम, ठीक है। यानी देखो अगर आप ऐसे भी करोगे तब भी देखो क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि वो क्लास के मेंबर को डिफरेंट रेफर करता है ना। तो चलाते हैं, देखो क्या होता है, आउटपुट सेम आ रहा है, यानी ये लगाओ चाहे मत लगाओ दिस तब भी काम करता है ना। दिस लगाने में भी वही आउटपुट आ रहा है और बिगर दिस लगाए भी वही आउटपुट आ रहा है। दैट मीन्स क्या है, बाय डिफॉल्ट एज आप कह सकते हो बैकवर्ड में दिस पॉइंटर काम कर रहा होगा जो करंट क्लास के मेंबर को एक्सेस करवा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो भी नोट कर लो। मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा तुम्हारी। सर हाँ जी, मेरा अभी भी नहीं चल रहा कोड ब्लॉक्स, उसमें कंपाइलर कौन सा फिल करना है? कंपाइलर वो तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है कंपाइलर। सर इसमें पूछ रहा है क्रिएट करते टाइम कि कौन सा कंपाइलर चाहिए। JNU GCC कंपाइलर फिल किया है लेकिन फिर एरर आ रहा है। ऐसा तो नहीं होता। सर मैं भेजती हूँ आपके पास। बढ़िया और बढ़िया हो जाएगी। यार थोड़ा ऊपर करना और नीचे करना, बैठ जाएगी बढ़िया से। अटेंडेंस मार्क हो गई है, जिसकी नहीं लगी वो बता देना। एक बार मैं इनका एरर देख लेता हूँ। डन सर। सही तो है, फिनिश करने पे क्या आ रहा है? अभी दिखाते हो सर।
जैसे कि हम यहाँ पे गए, ठीक है, कंसोल ऐप पे गए, वो पे गए, नेक्स्ट किया, कोई भी नाम दे दिया, फिर नेक्स्ट किया। सही तो है, JM GCC कंपाइलर। हाँ, फिर उसके बाद में सर एरर दिखा रहा है, couldn't create the project dictionary directory। अच्छा, अच्छा, यहाँ क्रिएट नहीं कर पा रहा, अलाउंस नहीं मिल रही है, यस तो वो उसकी JM कंपाइलर की एरर नहीं है, डायरेक्टरी की एरर है। आप सबका नोट हो गया ना ये? देखिए यस सर। यस सर, हो गया। कंसोल पे गए, गो पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे गए, फिर ये लिया। ये देखो, आपका ना, आपने ये बैकवर्ड स्लैश नहीं लगाया ऐसा वाला, इसलिए ऐसा आ रहा है अच्छा आपका। सर, फिर अभी चेक कर। ठीक है, चेक करो इसको। स्लैश लगा हुआ है। तब भी नहीं चल रहा, डिनाइल कर रखा क्या आपने परमिशन ई ड्राइव का? किसी और ड्राइव में जाकर देखो। किसी और में भी नहीं चल रहा। नेट पे जाके लिखो हाउ टू फिक्स दिस एरर, ये पूरी एरर को लिख दो नेट पे, वो बता देगा। ठीक है, हाउ टू फिक्स लिख के उसके बाद ये जो एरर लिखी आ रही है ना, वो लिख देना इन कोड ब्लॉक, बता देगा आपको। सबका नोट हो गया ना? यस सर। यस चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर तो चल भाई गया। पढ़ लो, चल गया ना? क्या एरर थी? यस, वो मैंने खुद टाइप किया हुआ था, जबकि उसमें ना ऑप्शन आ रहा था, उसे खोल के फिर सिलेक्ट करना था कि कौन से में डालना है। अच्छा अच्छा, फोल्डर सेलेक्ट नहीं हुआ था यानी सही से। यस चलो ठीक है, पढ़ लेना, टेस्ट लूंगा मैं बिगर बताए कभी भी। ठीक है सर। ठीक है, ओरल होगा, ओरल, और दिखा दो कैसे होगा। ये देखो, जावा का लिया था मैंने, सामने दिखेगा सब कुछ, जैसे स्टूडेंट के नाम आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा और उसके मार्क्स कितने हैं और कितना ठीक चला, तो एंड में टोटल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। ये दो ठीक है। बच्चों को, ठीक है, फिर कभी भी ले लूंगा सरप्राइज, ये नहीं कि अगली क्लास में लूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।